सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का काम क्या है? असली काम क्या है? उस बाप का जो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जिसकी यादगार में मनाया गया, बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और एडवांस ब्राह्मण भी मनाते हैं। कौन सा वर्ष? 1976। तो उस बाप का जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का, विश्व धर्मों का ग्रैंडफादर है। और धर्म पिता है तो ग्रेट फादर है। क्या? ग्रेट माने महान। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सभी धर्मों का ग्रैंडफादर है। धर्म पिताओं का भी क्या है? बाप है। धर्म पिताएं भी एडम आदम आदि देव को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो मानते हैं। सृष्टि के आदि में मानते हैं या मध्यांत में मानते हैं? उनकी बुद्धि में कब की बात बैठी हुई है? एडम आदम की, सृष्टि के आदि की बैठी है ना, है ना? तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। हाँ? माना जिस बिंदी का नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं, उसकी आत्मा रूपी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नहीं कहते। अरे चुप, आत्मा को बाप नहीं कहते। मुझे याद करो। आत्मा का बाप को ही याद करो कहते हैं। वो कहते, मुंह है उनको। हाँ हाँ, प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना। प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना, तो दो हुए ना। है? बात एक ही है, माने एक ही आत्मा है। अच्छा बताओ, एक ही आत्मा कैसे? हाँ, कि जिस मुख से कहते हैं उस मुखधारी आत्मा की, उस शरीरधारी आत्मा की भी स्टेज कैसी बन जाती है? जब बाप समान बन जाती है, तब की बात है। बाप नहीं बन जाती है। क्या बन जाती है? बाप समान बन जाती है। जैसे हिस्ट्री में राजाएं हुए, राजाओं के बड़े छोटे बच्चे भी होते थे, तो राजा ही किसको देते थे? बड़े बच्चे को। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग में भगवान से शुरू हुई। भगवान जो कर्म करते हैं वो सारी दुनिया को वो ही कर्म करने पड़ते हैं। गीता में ऐसे लिखा हुआ है। तो भगवान निराकार को भी कहा जाता है, भगवान साकार को भी। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एकाकार हो जाते हैं।
जब एकाकार हो जाते हैं तो नाम पड़ता है शिव शंकर भोलेनाथ।